नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग फिर से वेक्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने आपको पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बताया था। आइए आज हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है देखिएगा। सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये वेक्टर है। तो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, हम इसके लिए एक स्वेच्छ सदिश लेकर चलते हैं। तो एक स्वेच्छ सदिश आप कुछ भी ले लीजिए। मैंने लिया, मान लो P एक स्वेच्छ सदिश है तथा दूसरा सदिश क्या लीजिए, क्वेश्चन को ले लीजिएगा, तथा ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी दूसरा सदिश है। अब हम इन दोनों सदिशों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो चलिए लेते हैं। P डॉट प्रोडक्ट लिया गया, सदिश A क्रॉस B प्लस सी माइनस सदिश A क्रॉस B प्लस A क्रॉस सी। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। यहां पर लगा देते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये देखिएगा, तो आपने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया तो P डॉट दिस और P डॉट ये तीनों सब में हम कर देंगे, यानी गुना करना ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वितरण नियम है। तो चलिए P डॉट ये हो जाएगा A क्रॉस B प्लस सी। ये देखिए, ये इस ढंग से ले सकते हैं, माइनस P डॉट A क्रॉस B। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो एक और आएगा, माइनस P डॉट A क्रॉस C। ये देखिए, अब यहां पर देखो, आपको मालूम है A डॉट B क्रॉस C यदि ऐसा होता है, जैसे कि A डॉट B क्रॉस C, तो हम लोग डॉट को क्रॉस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए, चक्री प्रक्रम में होना चाहिए। मान लो मैं इसको यहां ले लिया P डॉट यानी A डॉट B। यहां पर देखिए, मान लो मैं ले लेता हूं इसको A क्रॉस B, तो यहां डॉट C आ जाएगा, या जो लेना चाहें। तो हम लोग यहां पर क्या काम करते हैं देखिएगा, यहां से क्या ले लेते हैं हम लोग, ये देखो P और ये डॉट है, उसके जगह मैंने क्रॉस ले लिया, तो इस जगह में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। देखिए B प्लस सी। इसमें देखो माइनस P क्रॉस A लिया, ये डॉट आ जाएगा, और यहां पर ये देखो P क्रॉस यहां भी ले लिया A, तो इधर डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए, यानी कॉमन निकालना है किसको, P क्रॉस A को। तो P क्रॉस A को कॉमन निकालेंगे। देखो P डॉट ये आ गया A क्रॉस B प्लस सी, A क्रॉस B प्लस सी माइनस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये देखिए इज इक्वल, अब आपको मिला क्या, सब में हमने P क्रॉस A कॉमन ले लिया, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह रहे हैं। तो पहला B प्लस सी रहा, इसके बाद दूसरा जो है माइनस B, और तीसरा जो है माइनस C। ये देख लीजिएगा, ये
बी प्लस सी, बी, और ये हो गया सी। अब ये देखो, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो इसका मतलब आपको P क्रॉस A और यहां पर मिल गया डॉट कितना, 0, और ये कंप्लीट 0 हो गया। तो हमें यहां पर मिला P डॉट A क्रॉस B प्लस सी माइनस A क्रॉस B और A क्रॉस C इज इक्वल 0। चूंकि P सदिश P लिया गया क्या है, स्वेच्छ सदिश है, अतः इस पर कोई प्रतिबंध, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार यदि P नॉट इज इक्वल 0 लिया गया, तब अवश्य ही A क्रॉस B प्लस सी, अवश्य ही A क्रॉस B प्लस सी माइनस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। और इस तरीके से A क्रॉस B प्लस सी इज इक्वल A क्रॉस B प्लस A क्रॉस सी, तो ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, सिद्ध कीजिए सदिश A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। ऐसे तो हमको साइक्लिक प्रोसेस में दिख रहा है, 0 लाना है, चक्री प्रक्रम में दिख रहा है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, सब का अलग अलग हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। देखो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, क्या बताया था मैं, पहला आखिरी बीच वाला, पहला दूसरा आखिरी वाला, ये एक मान लो। इसके बाद B क्रॉस, ये देखिए C क्रॉस A है, तो पहला आखिरी वाला बीच वाला, पहला दूसरा आखिरी वाला, ये देखिएगा, ये ऊपर जो लग रहा है सब वेक्टर है ना। इसके बाद ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर तीसरा, ये देखिए तीसरा C क्रॉस A क्रॉस B, क्या हुआ, पहला आखिरी वाला बीच वाला, पहला दूसरा और आखिरी वाला, ये देखिएगा, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। चलो जोड़ते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये देखो A क्रॉस B, A क्रॉस B, चलो इसको उस पर ले लेते हैं। क्या है भाई LHS में, A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। चलो इज इक्वल, अब A क्रॉस B में हमने क्या पाया है, देखो A डॉट C पाया है, B माइनस A डॉट B और ये पाया है C, प्लस यहां पर हमने पाया है B डॉट A और ये C माइनस B डॉट C और ये A, ये पाया है, प्लस C डॉट B
ए माइनस सी डॉट ए बी, ये पाया है। अब यहां पर देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए, ध्यान देना, ये ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों आपस में बराबर होता है। वैसे ही ए डॉट सी इज इक्वल सी डॉट ए, और वैसे ही बी डॉट सी इज इक्वल सी डॉट बी, ये इक्वल होता है। ठीक, तो चलो इस कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो पहला आया ए डॉट सी और ये आ गया बी, दूसरा ए डॉट बी और ये आ गया सी, तीसरा, अब देखो यहां पर बी डॉट ए है, हम इसको ए डॉट बी बना देते हैं, ए डॉट बी सी, यहां पर आ जाएगा, ये तो बी डॉट सी है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे सी डॉट बी बी डॉट सी बन जाएगा, फिर से ये हो गया ए, और ये सी डॉट ए है उसको ए डॉट सी कर देते हैं। चलिए अब इसमें देखो, ध्यान दो बच्चों, ए डॉट सी बी से कैंसल, ए डॉट बी सी ए डॉट बी सी से कैंसल, माइनस प्लस ये कैंसल हो गया। तो इस प्रकार हमको क्या मिला, इस प्रकार हमने पाया ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल कितना, 0। और बच्चों यही हमको लेकर आना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसमें केवल फार्मूला याद रखना है, और वह भी कैसा, पहला आखिरी वाला बीच वाला माइनस पहला दूसरा आखिरी वाला, बस ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिएगा, यहां पर ध्यान देना, क्या दिया है आपको, यदि ए बी सी कोई तीन सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी सी। चलो देखते हैं, एलएचएस लेते हैं बच्चों। मैंने लिया ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको तो मालूम है ए बी सी है ना, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ए बी सी है तो हम इसको क्या राइट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी राइट करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। इसी कंसेप्ट पर इसको करेंगे। तो मैंने पहले ए प्लस बी राइट कर लिया, ये देखो, फिर डॉट अंदर हुआ बी प्लस सी और ये हो गया क्रॉस सी प्लस ए, ये देखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, गुना करना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। तो बी के साथ पहला हुआ बी क्रॉस सी, ये देखिए बी के साथ, ये बी के साथ क्रॉस भी आएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और सी के साथ सी क्रॉस सी और प्लस है ना, प्लस ये आ जाएगा सी क्रॉस ए, ये देखो। तो बच्चों जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सेम सेम होता है, तो याद रखना 0 होता है, यानी सी क्रॉस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, ए प्लस बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए, क्या मिला, ए प्लस बी, यहां पर मिला बी क्रॉस सी, ये देखिएगा, प्लस बी क्रॉस ए, अब ये तो 0 हो गया, सी क्रॉस ए ये मिला। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ऐसा करते हैं, इसमें लगाते जाते हैं फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो चलिए ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, चलिए लग गया। फिर बी के साथ करिएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, बी
डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो ए बी सी पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या राइट करेंगे, ए बी ए, तीसरे वाले क्या राइट करेंगे, ए सी ए, ये सब कैपिटल ब्रैकेट में इस तरीके से राइट करेंगे। प्लस इसको कैसे राइट करेंगे, बी बी सी, इसको कैसे राइट करेंगे, बी बी ए, और इसको राइट करेंगे बी सी ए। बच्चों इसमें यह देखिएगा कि जब भी दो इक्वल होता है ए बी ए इस ढंग से, तो ये क्या होता है, जीरो, मतलब जीरो के लिए कौन कराएगा, ये भी जीरो, इसमें भी दो बराबर है, ये भी जीरो, इसमें भी दो बराबर है, जीरो, इसमें भी दो बराबर है, जीरो, देखिए बी बी। तो जब भी दो इक्वल हो तो ये जीरो होता है, मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ए बी सी, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस बी सी ए, यही मिला, बिल्कुल। अब देखो एबीसी और बीसीए यदि साइक्लिक प्रोसेस में है, चक्रीय प्रक्रम में है, हमने बताया था ए के बाद बी के बाद सी आना चाहिए, तो ए के बाद बी के बाद सी है, बी के बाद सी के बाद ए, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको एबीसी राइट कर सकते हैं, ए बी सी, प्लस इसको भी ए बी सी राइट किया जा सकता है। तो कितना आ गया, 2ABC। तो फाइनल आंसर आपको मिल चुका है बच्चों। क्या मिला देखिएगा, आपने लेकर के चला था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये लेकर चला था, आपने पाया कितना, 2AB और सी। तो यही हमारा आंसर है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यही है ना, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है कि इस साल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, दर्शाइए कि सदिश ए बी तथा सी एक समतली है यदि और केवल यदि a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए समतली है। ठीक है बच्चों, एक समतली दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले देखो, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या बताया था, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इज इक्वल क्या होता है, 2ABC। ये समीकरण नंबर कितना, एक। अब सबसे पहले देखो, दो पार्ट में करेंगे, यदि और केवल यदि। एक होता है यदि भाग, देखो चूंकि ABC ABC एक समतली है या समतली सदिश है कह सकते हैं, तब आप जानते हो समतली होता है तो ABC इज इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, एक में रख दो, समीकरण एक से क्या मिलेगा आपको भाई, आपको मिलेगा ABC सॉरी A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल कितना, 2 इंटू 0। अब आपको ये भी 0 मिल गया। तो यदि तीन सदिश 0 है तो क्या हो गया, अतः a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या है, समतली है, सिंपल। चलिए ये हो गया। अब ये तो सिद्ध कर दिए, अब केवल यदि भाग, विलोम,
केवल यदि भाग, इसको हम विलोम कह सकते हैं। क्या बोला गया है, मान लो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्या है, समतली है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी भी क्या है, समतली। उल्टा जाना है, उल्टा आए थे वहां से वापस जाना है। अब देखो, चूंकि इस क्वेश्चन के लिए माने केवल यदि भाग के लिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या है, समतली है, दिया है। तो समतली है तो क्या हो गया भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो समीकरण 1 से क्या राइट कीजिएगा, समीकरण 1 से इसको आप राइट करोगे, देखो 0 इज इक्वल टू ए बी सी। अब 2 को हटाएंगे तो ए बी सी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अतः कहेंगे ए बी सी क्या है, एक समतली है, एक ही तल में है। तो इस ढंग से सिद्ध करना है। यानी आपने क्या किया, एलएचएस लिया, आरएचएस में प्रूव किया, आरएचएस लिया, एलएचएस में किया, ऐसा समझो, है ना। यानी एबीसी समतली दिया था तो आपने ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए समतली लाया। दूसरी बार में ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को समतली लिया और एबीसी को समतली लाया। बस यही काम करना था इसमें। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 सुनितर सदिशों ए बी सी के लिए दर्शाइए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये देखिए, यानी इंटरचेंज हुआ है लेकिन सीधा सीधा हुआ है ना, देखिएगा। यदि और केवल यदि ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल 0, या यदि और केवल यदि ए और सी समरेख है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमको दिया क्या है, दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी और ये क्रॉस सी। चलिए इसमें फार्मूला लगाइएगा। ये सी इस पार है, इसको मैं इसको इंटरचेंज कर दूं। ये देखो कैसे इंटरचेंज करूं, इधर ले आऊं तो क्रॉस में क्या होता है, जब मैं इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ये हो गया बी, क्रॉस कितना हो गया सी। ये देखिएगा क्रॉस सी। तो चलो इसमें देखो माइनस, इनमें देखो पहला, आखिरी वाला, बीच वाला, फिर पहला, दूसरा, ये हो गया आखिरी वाला, इज इक्वल, इसमें देखो पहला, आखिरी वाला, बीच वाला, माइनस पहला, दूसरा और ये हो गया आखिरी वाला। माइनस का गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस सी डॉट बी और ये हो गया ए, और ये आ गया प्लस सी डॉट ए और ये आ गया बी, इज इक्वल ए डॉट सी, ये आ गया बी, माइनस ए डॉट बी, ये आ गया सी। चलो अब क्या कीजिएगा, देखो हम जानते हैं बच्चों सी डॉट ए इज इक्वल ए डॉट सी होता है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कौन, माइनस सी डॉट बी ए इज इक्वल माइनस ए डॉट बी और ये हो गया सी। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस ए डॉट बी
और ये हो गया C इज इक्वल कितना 0। चलो अब इसको सेट करते हैं। C डॉट B को हम B डॉट C कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इसको B डॉट A कर सकते हो क्या? कर सकते हो। और ये हो गया C। अब देखो पहला आखिरी वाले ने B क्रॉस A क्रॉस ना B क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल कितना 0। देखो पहला आखिरी वाला बीच वाला इसको ले लो और फिर पहला दूसरा आखिरी वाला, तो यानी इसको ऐसा कर सकते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, मैं इसको ना पहले लिख देता हूं B डॉट A C माइनस B डॉट C A। इस पूरे को आप राइट कर सकते हो B क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल कितना 0। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी इधर ले जाएंगे, माइनस आएगा तो C क्रॉस A या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबको मैं एक साथ इंटरचेंज कर देता हूं, देखो कैसा हो जाएगा A क्रॉस C और ये क्या कर देते हैं क्रॉस कितना B इज इक्वल कितना 0। तो आपको मिल गया A क्रॉस C और क्रॉस B इज इक्वल कितना 0। ठीक है बच्चों। अब यदि या तो A क्रॉस C इज इक्वल 0 मिलेगा या फिर वेक्टर B इज इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब यदि B नॉट इज इक्वल 0 है तब अवश्य ही क्या होगा A क्रॉस B A क्रॉस C इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। और यह तभी संभव है और यह तभी संभव है जब C इज इक्वल TA, क्योंकि A और C का सदिश गुणनफल क्या है 0 है। दोनों का सदिश गुणनफल देखो 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अतः A व C क्या है समरेख है। ये समरेख के कंडीशन को क्या करता है शो करता है, ये वाला जो है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी ढंग से काम करना है। मुझे उम्मीद है ये भी क्लास आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। अब अगली क्लास में हम 4 सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।